एक ज्योतिषीय दावा कि 2025 से 2027 के बीच भारत के बच्चों पर मंडराएगा संकट। माता पिता से मतभेद, नशे की लत, डिजिटल धोखाधड़ी और विदेशों में गिरफ्तारी। क्या ये सब सच होने वाला है या सिर्फ ये शब्दों की जादूगरी है? आज हम यही जानेंगे, क्योंकि आज हम इस भविष्यवाणी को कसौटी पर परखने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड मंथन का विशेष वेब सीरीज कसौटी पर भविष्यवाणी कितनी खरी। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज हम करेंगे उस भविष्यवाणी का विश्लेषण जिसमें बच्चों के लिए कहा गया है कि 2025 से 2027 के बीच उत्तर भारत के बच्चों के लिए कठिन समय आने वाला है। इस भविष्यवाणी को किया था ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने। अब हम देखेंगे कि ये कितनी खरी उतरती है तथ्यों, डेटा और सामाजिक ट्रेंड्स की कसौटी पर। भारत की आबादी में 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2025 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील युवा वर्ग होगा। तो ये तो सत्य है कि युवा संख्या में भारत जो है सबसे आगे है, लेकिन सवाल ये है कि संकट क्या वास्तव में है। 2023 की एम्स रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हिमाचल में 14 से 24 वर्ष के युवाओं में ड्रग एब्यूज के केसेस 30% से ज्यादा बढ़े हैं। 2024 में एनसीईआरटी के सर्वे में 42% बच्चों ने माना कि वे मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग के आदी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 17% साइबर फ्रॉड के केस 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए। यानी जो कहा गया है कि बच्चे नशे, गेमिंग और फ्रॉड की ओर जा सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ ठोस आधार मौजूद हैं। 2022 से 2024 के बीच कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से डिपोर्ट हुए भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या 3400 रही। इनमें 21% मामलों में डॉक्यूमेंटेशन या फेक एलिगेशन शामिल थे। भविष्यवाणी में ये कहा गया है कि बच्चे विदेशों में झूठे आरोप में फंस सकते हैं। तो ये भी आंशिक रूप से ये भविष्यवाणी भी सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इस भविष्यवाणी के ज्योतिषी आधार की। तो ज्योतिषी आधार में प्रशांत कपूर के अनुसार मंगल अष्टम भाव में नीच का सूर्य मंगल की युति सप्तांश कुंडली में धनु लग्न पंचम और सप्तम दोनों भाव में पीड़ित है। ये कॉम्बिनेशन संतान, मित्रता और मानसिक स्थिरता पर असर डाल सकते हैं। ज्योतिषी दृष्टि से ये एक संभावना की बात है, ना कि निश्चित भविष्यवाणी। यहाँ बात अनुमान की है, लेकिन डेटा इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिष में इसे मात्र संकेत माना जाता है। तो आज की पीढ़ी डिजिटल है, परिवारों में बातचीत का समय घटा है, बच्चे अक्सर अकेलेपन, अवसाद या सोशल मीडिया की दुनिया में उलझ जाते हैं। WHO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 से 19 वर्ष के 18% किशोर मानसिक तनाव से जूझते हैं। 2022 में 1400 से अधिक पेरेंटल एब्यूज केसेस रिपोर्ट किए गए। कई बार बच्चों द्वारा पेरेंट्स पर हिंसा के भी मामले सामने आए हैं। यानी सामाजिक वातावरण भविष्यवाणी के समानांतर बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये भविष्यवाणी हवा हवाई नहीं है, इसमें ठोस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ट्रेंड्स आधार हैं। हालांकि ज्योतिषी संकेत को 100% सत्य मानना तर्क नहीं है, परंतु इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो ये भविष्यवाणी सावधान करने वाली है, डराने वाली नहीं है। तो हमारे प्रिय दर्शकों, ये थी आज की पहली कसौटी, और अगली कड़ी में हम एक और भविष्यवाणी को कसौटी पर परखेंगे। अगर आपके पास भी कोई भविष्यवाणी है या आप किसी विशेष भविष्यवक्ता के दावे को जांचना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें भेजिए। हम उसकी तह तक जाएंगे। और तब तक देखते रहिए कसौटी पर भविष्यवाणी कितनी खरी कितनी नहीं। तो ये थी हमारी वेब सीरीज जिसका पहला एपिसोड हमने आपको दिखाया, और हम अपने उन सभी वरिष्ठ दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि वे कृपया मोबाइल में भविष्यवाणी ना देखें। इस भविष्यवाणी को प्रस्तुत करने का हमारा सिर्फ यही कारण रहा है कि हम चाहते हैं कि जो बात हमने उठाई है, तो कृपया अगर आप बुज़ुर्ग हैं घर में, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से चिपके मत रहें। एक बार घर पर भी नज़र डाल लें कि आपके घर में आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो किस स्थिति में हैं। कहीं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो किसी गेमिंग लत में तो फंस नहीं गए हैं। उनकी संगत क्या है, फेसबुक पर उनके फ्रेंड्स कौन से हैं। तो कृपया इस पर भी थोड़ा सा विचार करिए। सिर्फ मोबाइल पर भविष्यवाणी देख करके चैनल को गाली दे देने से काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक आप ये प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिषवेत्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं और सच नहीं हो रही है, आप क्या चाहते हैं
क्या जो विनाश की भविष्यवाणी की जा रही है वो सच हो जाए? क्या हमें इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है? अगर कोई भविष्यवक्ता ये कहते हैं कि बच्चों पर खतरा आने वाला है, तो क्या आप उनको गालियां देना शुरू कर देंगे? क्या आपका ये फर्ज नहीं होगा कि आप एक बार घूम करके पलट करके अपने बच्चों की स्थिति पर भी विचार कर लें? क्योंकि ये भविष्यवक्ता आपको एक संकेत दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो इस चेतावनी को सही संदर्भों में लें। विनाश की भविष्यवाणी इसलिए नहीं की जाती है कि ये भविष्यवाणी सत्य हो जाए और आप हमसे बार बार फोन करके पूछें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि भाई जो कुछ कह रहे हैं आप सत्य नहीं हो रहा है। संकेत मिल रहे हैं, सत्य भी हो जाएगा, घबराइए नहीं। दुनिया अब खत्म होने के कगार पर पूरी तरह से आ चुकी है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अगर ज़्यादा विश्वास ना हो हमारी बात पर तो एक बार अपने परिवार में पलट कर देख लें। क्या आपके घर में इस समय परिवार का परिवेश, आपके बच्चे जीने लायक माहौल रख रहे हैं घर में? क्या कोई एक दूसरे से बात करता है? आप स्वयं बताएं। और अगर हमारी बात गलत लगती है तो आप प्रश्न उठाएं। आप स्वयं देखें, आपका जो छोटा सा परिवार है वही आपका छोटा सा संसार है, वही आपका छोटा सा भारत है। क्या आपको लग रहा है कि वो सुरक्षित है? क्या आपको लग रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है? क्या आपको लगता है कि आप पर वो विश्वास करता है? बिल्कुल नहीं। तो कृपया इन तथ्यों पर भी गंभीरता से विचार करें। अखंड मंथन का काम है आपको मंथन के लिए विषय देना। हम विषय उठाते हैं, मंथन करके निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। और गालियां देने से, हम पर मैसेज करने से, हम पर उंगली उठाने से कम इस देश का भविष्य तो सुरक्षित नहीं हो सकता। तो यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही किसी भविष्यवाणी को कसौटी पर परखने के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।